नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। मैं शिवम चौधरी। मेरे चैनल शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कल रात जब भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराया, तो 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की वो यादें कुछ धुंधली हो गई, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। ये टूर्नामेंट कई मायनों में खास रहा। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक भी मैच नहीं हारा। भारतीय क्रिकेट टीम जिस तरीके से खेली, पहले टी20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती और हर खिलाड़ी ने, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसने किसी न किसी मैच में परफॉर्म ना किया हो, मैच विनिंग परफॉर्मेंस ना दी हो, राइट फ्रॉम बैट्समैन टू बॉलर। लेकिन उससे खास इसलिए भी रहा क्योंकि जितना बेहतर भारतीय क्रिकेट टीम मैदान के अंदर खेली, उससे ज्यादा वो साइकोलॉजिकली उसे मैदान के बाहर खेलना पड़ा। दरअसल भारत में 140 करोड़ लोग ये चाह रहे थे कि क्रिकेट टीम जीते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे भारत के अंदर और भारत के बाहर, या कहूं दो पाकिस्तान, जो एक भारत के अंदर बसता है, एक भारत के बाहर बसता है, वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि रोहित शर्मा और उनकी टीम ये टूर्नामेंट जीते या कोई भी मैच जीते। और वो दर्शाता है उनके बयानों से, उनके व्यवहारों से। पहले बात भारत के अंदर रहने वाले उस पाकिस्तान की होगी, उसका पोस्टमार्टम होगा, और फिर बात किस तरीके से जो दूसरा पाकिस्तान है उसके बारे में दो ऐसी घटनाएं बताऊंगा कि हाथ को आया मुंह ना लगा वाली स्थिति हो गई, और इंटरनेशनल बेइज्जती की भी बात उस पाकिस्तान की होगी। लेकिन पहले बात भारत में रहने वाले उन पाकिस्तानी सोच वालों की। कहा जाता ना, पाकिस्तान इज नॉट अ स्टेट, पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, पाकिस्तान इज अ स्टेट ऑफ माइंड, और वो भारत के अंदर भी बसता है। उसके तीन उदाहरण दूंगा। पहली, शमा मोहम्मद, कांग्रेस की नेता। क्या कहा था उन्होंने? ट्वीट किए थे बड़े बड़े, उसके बाद अपने बयान से पलटी नहीं। हाँ ठीक है, कांग्रेस ने उन्हें दरकिनार कर दिया, लेकिन अपने बयान से नहीं पलटी। क्या कहा? कि रोहित शर्मा मोटे हो गए हैं और एक एवरेज प्लेयर है। शमा मोहम्मद जी, रोहित शर्मा वो खिलाड़ी है जिसने 3-3 ट्रिपल सेंचुरी मारी है। रोहित शर्मा वो खिलाड़ी है जो यो टेस्ट पास कर कर उसमें एक बेहतर नंबर लाकर वो खिलाड़ी आज भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान है। रोहित शर्मा वो है जिसने टी20 का वर्ल्ड कप जिताया। रोहित शर्मा वो है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। रोहित शर्मा वो है जो आज दुनिया में छक्के लगाने के मामले में दूसरे नंबर पे है। शायद अफरीदी से शायद 3 या 4 छक्के कम है, और मैचेस 104 कम है। तो रोहित शर्मा की क्लास के पासंग भी आप नहीं है। रोहित शर्मा को आप समझ भी नहीं सकते। वो खिलाड़ी जिस तरीके से खेलता है और टीम को लेकर चल रहा है, टीम प्लेयर। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जो उनके नेताजी हैं, उन्हें सीखना चाहिए कि टीम प्लेयर किस तरीके से काम करता है। दरअसल ये बयान इसलिए दिए जाते हैं ताकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर खिलाड़ी के ऊपर बनाया जा सके, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा है, कहीं ना कहीं से वो बयान वो पहुंच जाता है कि किस तरीके से वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाए ताकि उसके खेल के ऊपर इंपैक्ट हो। उसके बाद एक मोहम्मद रिजवी थे, इमाम साहब जो भी हैं वो, उन्होंने कहा कि भैया मोहम्मद समी ने रोजा नहीं रखा, रोजे के दौरान वो फिट है, वो खेल सकता है और फिर भी पानी पी रहा है। तो भैया रिजवी साहब, क्योंकि वो फिट है, वो देश के लिए खेल रहा है, मुझे लग रहा है कि उससे बड़ा धर्म, उससे बड़ा मजहब कोई नहीं हो सकता कि जब कोई खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलता है और उसके लिए जो भी सुविधाएं उसे चाहिए, निश्चित तौर पर देश उसको देता है। और बात कर रहे हो रोजे की, ऐसे लोग जब रोजा शुरू होता है उससे पहले रात की बचे हुए वो मुर्गे और बकरे खाकर वो रोजा स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद चद्दा तान के पूरा दिन सो जाते हैं, और जब रोजा खोलने की बारी आती है वापस से दबा के खाते हैं और कहते हैं अरे साहब सारे रोजे रखता हूं, बड़ा ईमान से हूं। किस तरीके से रोजे रखे जाते हैं सब जानते हैं। तो रिजवी साहब किस तरीके से, वापस से वही कहूंगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर है, क्योंकि दुख ये था इन्हें, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में होने वाले टूर्नामेंट खेला, भले ही दुबई के अंदर था, खैर वो भी एक इस्लामिक मुल्क है, उसमें जाकर हराया। दुख रिजवी साहब को ये था, शायद यही दुख शमा मोहम्मद को था। लेकिन ये तो टूर्नामेंट के दौरान खेल खेल रहे थे, लेकिन जब भारतीय टीम ये क्रिकेट टूर्नामेंट जीत जाती है तो उसके बाद मऊ के अंदर जो होता है वो भी बहुत ज्यादा चौंकाने वाला, कम से कम मेरे लिए नहीं है। कुछ भारतीय प्रशंसक भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की खुशी में प्रदर्शन कर रहे थे, या कह सकते हैं कि बाइक रैली निकाल रहे थे या कहीं जा रहे थे, तो एक भीड़ आती है, उसे वो पसंद नहीं आता, वो प्रदर्शन या कहें वो खुशी, वो जलसा उन्हें पसंद नहीं आता, और वहां पे अल्लाह अकबर, नारा तकबीर के नारे लगने लगते हैं और एकदम से माहौल गर्म हो जाता है। वो एक वीडियो वायरल हो रही है, क्योंकि अभी सत्यता की पुष्टि नहीं है, शायद मैं इसलिए नहीं चला पा रहा, लेकिन उन लोगों को दुख होता है। इसी कारण से वहां पर अब मऊ के अंदर स्थिति गंभीर है, दंगे की भड़कने की खबरें हैं और शायद कर्फ्यू लगा दिया गया, ये स्थिति है। हमने देखा किस तरीके से 1991 में जब शारजाह में भारतीय क्रिकेट टीम हार जाती है तो भोपाल जैसी जगह में पटाखे छूटते हैं। अब
भारत की जीत की खुशी में आज भी मेरे शहर में पटाखे, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ हर जगह से खबरें आ रही थी, लेकिन वो शायद वो पटाखों की जो गूंज है उन लोगों के कान में वो बेहतर उन्हें नहीं लगी, इसलिए उन्होंने शहर में आग लगाने का सोचा। इसलिए मऊ के अंदर स्थिति गंभीर है। वहां पे एक तरीके से कह सकते हैं स्थिति ज्वलनशील हो गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम जीत गई और कुछ लोग उसका जश्न मना रहे थे और वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। ये दर्शाता है भारत में रहने वाले उस पाकिस्तान के बारे में। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान, वापस से कहूंगा, इज अ स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन ये तो भारत में रहने वाला पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से इनसे सुलट लिया जाएगा। लेकिन जो पड़ोसी पाकिस्तान है उसकी दो इंटरनेशनल बेइज्जतियों की बात होगी। जो पाकिस्तान, देखिए, अगर आप बर्बाद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका पड़ोसी आबाद हो और उसका घर बहुत बड़ा बन जाए, बहुत अमीर हो जाए, तो आपका ज्यादा दुख होता है। वो स्थिति पाकिस्तान के साथ हुई। दो इंटरनेशनल बेइज्जती की बात, पहली इस चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई। पाकिस्तान ने पूरा दम लगाया चैंपियंस ट्रॉफी उसके पास आ जाए। यहां तक कि एक साल पहले से कहा जाने लगा, अरे भैया भारत कैसे हो सकता है आईसीसी के टूर्नामेंट में ना आए, निश्चित तौर पर आके खेलेगा। भारत ने कहा, जय शाह ने कहा, अमित शाह के बेटे ने कहा, नहीं, हम नहीं आके खेलेंगे। तुम्हारी औकात है तो रोक के दिखाओ, हम जहां चाहेंगे वहां क्रिकेट अपने मैच कराएंगे। यूएई के अंदर भारत के सारे मैचेस हुए और पाकिस्तान कुछ कर ना सका। शायद पहली बार ऐसा टूर्नामेंट था कि जहां होस्ट कंट्री ना तो फाइनल में था और ना फाइनल होस्ट कंट्री में हो पाया। और पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट के बाद जो उम्मीद थी कि भैया बहुत पैसा आएगा, भारत पाकिस्तान के मैच होंगे, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनेगा। अरे भैया, पाकिस्तान में तो सब नॉर्मल सी है, आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं। वो अलग बात है, जब टूर्नामेंट चला था इस दौरान कराची से लेकर बलूचिस्तान तक हर जगह आतंकी हमले हो रहे थे, हर जगह पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने का समय है, अपनी इमेज को पॉलिश करने का समय है। उन्हें लगा ये पैसा कमाने का समय है, बीसीसीआई पैसा कमाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, टूर्नामेंट जिस दिन खत्म हुआ, बीसीसीआई 500 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में थी। बीसीसीआई ने अपनी बात मनवाई, प्रॉफिट कमाया, टीम को जिताया। पीसीबी ना बात मनवा पाई, ना टीम जितवा पाई और 300 करोड़ के नुकसान में चली गई। गद्दाफी स्टेडियम बनाया, बड़ा माहौल तैयार किया, अरे साहब खिड़की लग गई है, लाइटें लग गई हैं, सीटें लग गई हैं, ये पूरा का पूरा यूट्यूबर्स को वहां लाइव चलाया जाता था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक इतना बड़ा देश, जिसकी इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी आईएसआई, वो ये दर्शा रहा है रोज कि भैया मेरे क्रिकेट ग्राउंड में आज कुर्सी लग गई है, आज खिड़की लग गई है, आज लाइट लग गई है। ये उपलब्धि है उस पाकिस्तान की। ये नंबर 1 बेइज्जती। अब नंबर 2 बेइज्जती, पाकिस्तान ने एक आतंकी हमला हुआ था अफगानिस्तान में। मैं ये खबर इसलिए सुना रहा हूं कि किस तरीके से डिप्लोमेसी के लेवल पर पाकिस्तान बार बार मात खाता है। क्रिकेट डिप्लोमेसी में भारत ने तो उसे झटका दिया ही। पाकिस्तान दो खुशी मना रहा था, पहला टूर्नामेंट आया, वो खुशी किस तरीके से उसकी दुख में बदल गया, वो पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, अफगानिस्तान में 2021 में एक बम धमाका हुआ था जिसमें 182 लोग मारे गए थे। एबिकेट बम ब्लास्ट कहा जाता है उसे। उसमें यह कहा जा रहा है कि ट्रंप और जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके बीच में एक सेटिंग हो गई। पाकिस्तानी आर्मी ने कहा कि भैया ऐसा है, उस बम धमाके का मास्टरमाइंड हम आपको दे देंगे और हमें अपनी गुड बुक्स में रखिएगा। उस आदमी का नाम था शरीफुल्लाह। उन्होंने कहा, ये पकड़ो, आतंकवादी है, 13 अमेरिका को मारा है, 169 अफगानियों को मारा है, आपके एयरबेस पे हमला किया था काबुल में, लीजिए हमने आपको दे दिया। ट्रंप भी खुश, अरे पाकिस्तान से एक्सट्रेडिशन हो गया है, हमने मंगा लिया है। उसके बाद पता लगा उन्होंने तो फर्जी आदमी ही भेज दिया। वो मास्टरमाइंड नहीं है, वो किसी ऐसे कोई चलते फिरते को, लो लेवल ऑपरेटिव को उठा के उन्होंने भेज दिया अमेरिका को। पहली बार नहीं है, पाकिस्तान ऐसे पहले भी कर चुका है। पहले भी जनरल मुशर्रफ ने बताया अपनी किताब लाइन ऑफ फायर में किस तरीके से सब्जी वाले को, खोमचे वाले को, रेड़े वाले को, मजदूर को, मिस्त्री को उठा के तालिबानी बनाकर वो अमेरिका को बेच के पैसे ले लेते थे। ऐसे ही उन्होंने एक शरीफुल्लाह को ही उठाया और बेच दिया। जो असली मास्टरमाइंड था वो सनाउल्लाह गफारी और सिराजुद्दीन हक्कानी थे। और ये किसने बताया? ये सीआईए की पूर्व जो एजेंट है, एनालिस्ट है, सारा एडम्स, उसने बताया। ये खबर क्यों जोड़ी मैंने आज यहां पर? ये खबर इसलिए जोड़ी, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान शुरुआत बहुत अच्छी करता है। अरे साहब क्रिकेट टूर्नामेंट आ गया, अरे साहब हमने आतंकी बेच दिया। लेकिन एंड क्या होता है? कारगिल में भी यही हुआ, हर युद्ध में यही हुआ। पाकिस्तान स्टार्ट बहुत अच्छी करता है, क्रिकेट में भी यही होता है। पहले 1-2 विकेट ले लेगा, बड़ी अच्छी बॉलिंग करेगा, फिर क्या होता है? आते आते मैच हार जाएगा, आते आते टूर्नामेंट हार जाएगा, आते आते फिर वो पता लगता है कि वहां पे आतंकी फर्जी भेज दिया। अब ट्रंप को पता लगा कि मुझे तो फर्जी सामान भेज दिया, चाइनीज सामान से बुरा तो और पाकिस्तानी सामान भेज दिया मुझे। उसने कहा अच्छा, ट्रेवल बैन।
अब पाकिस्तानियों में और अफगानियों पे ट्रैवल बैन लगा दिया अगले ने। ये औकात है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ट्वीट कर रहा था, अरे ट्रम्प साहब बहुत अच्छा हुआ, हमारे संबंध बहुत अच्छे होंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेंगे, हमने आपको आतंकी दिया है। उसने पूरे ढोल नगाड़े पीटने शुरू कर दिए। ट्रंप ने 2 दिन बाद ट्रैवल बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि तुमने फर्जी आदमी भेजा है। अब शहबाज शरीफ ना तो वो ट्वीट डिलीट कर पा रहा है, ना अपनी औकात समझ पा रहा है, ना अपना चेहरा छिपा पा रहा है। ये स्थिति है। तो किस तरीके से भारत के अंदर रहने वाला पाकिस्तान हो या भारत के बाहर जो दूसरा पाकिस्तान है, वो किस तरीके से तलमलाया है, किस तरीके से परेशान है भारत की जीत पर। इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को मजबूत करो, पड़ोसी अपने आप जल मरेगा। अपने आप वो लोग अपनी लकीर बड़ा करना है। वही किया भारतीय क्रिकेट टीम ने, वही कर रहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। इसलिए भारत के अंदर का पाकिस्तान हो या भारत के बाहर का पाकिस्तान हो, दोनों को भारत के उदय से उतनी ही दिक्कत है। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।